शिवरात्रि के दिन जब ये गट गट डमरू बजा तो लोग चौकन्ने हो गए, कहा ये क्या हो रहा है। तो उसकी ये खासियत थी कि अगर शिवपुरी में जाते थे तो पता चलता था कि ब्रह्मपुरी में बज रहा है, और जब ब्रह्मपुरी में जाते थे तो पता चलता कि विष्णुपुरी में है, और जब विष्णुपुरी जाते थे तो पता चलता था कि धर्मशाला में है, और धर्मशाला में जब लोग दौड़ कर जाते थे तो पता चलता था कि स्वामी जी की कुटिया में बज रहा है। ये इस तरह से वहां का भयानक दृश्य जब देखा, और स्वामी जी की कुटिया में जब श्रद्धालु लोग पहुंचे तो हाथ जोड़कर कहा कि सरकार ये क्या बज रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, और एक जगह नहीं बज रहा है, ये पूरे वायुमंडल में बज रहा है। पूरी 10 किलोमीटर की रेती पर ये गड़गड़ की आवाज आती है डमरू जैसी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। अरे कहा बच्चा दिखाई पड़ेगी, जिसका एक तीसरा नेत्र खुला है उसको दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, और जिसका तीसरा नेत्र नहीं खुला है दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन सुनाई सकता। जिसकी आराधना आज 10 दिन से हो रही थी, आज शिवरात्रि का पर्व है, शंकर भगवान प्रकट हो रहे हैं, प्रकट हुए हैं, और उन्हीं का ये तांडव नृत्य हो रहा है। और ये 4 घंटे बजेगा, 11 बजे से और 3 बजे तक ये बजेगा। जो लोग सो रहे हैं उनको सबको जगा दो कि सुने, कोई वंचित ना रह जाए इस आवाज से, सुने सब कोई। सब लोग सुनते रहे। 3 बजे वो बंद हुआ। फिर इसके बाद शंकर भगवान से गुरु महाराज से बातचीत हुई। शंकर भगवान ने कहा सरकार जो है ये 79 का प्रथम चरण है, और 2 साल में तांडव नृत्य करके पूरे विश्व को हिला देंगे, और सन 81 से सतयुग आगमन की घोषणा कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा देखो भाई हम अकेला नहीं, हम अकेले नहीं है कि हम अकेले सब काम कर ले। हमारे बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, अगर इनकी अनुमति मिल गई ये सब कह देंगे तो हो जाएगा, और अगर इनकी अनुमति नहीं होगी तो अकेले हम कुछ नहीं करेंगे। जब मंच लगा और जब गुरु महाराज सत्संग में आए तब बताया कि हमसे और शंकर भगवान से ये बातचीत हो गई है, आप लोग क्या चाहते हैं। और ये माताएं बहनें बेचारी जो गुरु महाराज के यहाँ गई थी वो तो शुद्ध शाकाहारी थी, लेकिन लड़का फौज में है तो उसको पीने खाने की आदत पड़ी है, और जिनके पतिदेव फौज में है वो बेचारी क्या करें, कहा सरकार अनर्थ हो जाएगा। बिटिया की शादी किया है, बिटिया तो हमारी ठीक है, लेकिन दामाद साहब पीने खाने वाले हैं, बिटिया विधवा हो जाएगी। पतिदेव हमारे भी पीते खाते हैं, बड़ा सरकार अब क्या करे, थोड़ा इसको रोक दीजिए। तब गुरु महाराज ने शंकर भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि सरकार थोड़े दिन के लिए रुक जाओ। और जब रोक दिया गया तो इतना बढ़ गया कि 20 साल वो बढ़ गए, और 20 साल ये और 3 ये, यानी 43 साल बढ़ गया। 43 साल उस यज्ञ के हुए, और ये 81 में सतयुग का आगमन होना था। लेकिन अब जब सतगुरु की मौत निहर नहीं है तो क्या होगा, परिवर्तन तो गुरु महाराज को करना था, इनकी इच्छा से परिवर्तन होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। और जब तक उनके भक्त राजी नहीं होंगे तो ये कैसे होगा। बहुत बड़ा इसका रहस्य है। गुरु महाराज ने जो रहस्य दिखाया, हम और आप जिसको देख करके लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन संत महात्माओं की करिश्मा है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
बहुत बड़ा इसका रहस्य होता है। तो उस रहस्य को जो पहले के हमारे जो भाई लोग हैं, काशी के यज्ञ को देखा और उसके बाद नमन किया। उसमें बहुत से पत्रकार लोग आए थे। तो पत्रकारों ने स्वामी जी से हाथ जोड़कर विनती किया, कहा सरकार आप ये बताओ कि आप कह रहे हो कि शंकर भगवान इसी रेती पर विराजमान है और कल शिवरात्रि है, ये संसारी लोग विश्वनाथ मंदिर पर फूल पाती चढ़ाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, तो बताओ वहां शंकर भगवान है कि यहाँ शंकर भगवान है, इनका निर्णय हो जाए। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये बहुत वही विषय है, लेकिन आप कहते हो तो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं रास्ता बताऊंगा, लेकिन झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहा बताइए सरकार। कहा सीधे यहाँ से चले जाओ 2-4-10 आदमी दूरबीन लेकर के, दूरबीन से देखना, ऐसे नहीं देख पाओगे। जब दूरबीन से देखोगे तो शंकर भगवान की जो लात है वो बीच से क्रैक हो गई है और शंकर भगवान वहां से यहाँ चले आए। लेकिन इस रहस्य को संसारी लोग क्या जाने, संसारी लोग नहीं जानते हैं। ये तो जिसका तीसरा नेत्र खुला है वही तो शंकर भगवान की लात देखेगा कि एक क्रैक है, ये नहीं क्रैक है। लेकिन जब मैंने आदेश दे दिया कि जाओ दूरबीन लेकर के जाओ, दूरबीन जब लेकर के देखोगे तब तुमको भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाथ जोड़ की विनती है कि जब देख लेना तो इस कार्यक्रम का पेपर और ट्रांजिस्टर में प्रचार प्रसार कर देना। तो कहा हाँ सरकार करेंगे। और जब गए वहां और दूरबीन से देखा तो कहा मामला तो गड़बड़ है, ये क्रेटर है। फिर उसी समय से नदी पार करके बेचारे चले गए, फिर रेती पर नहीं गए पत्रकार लोग कि इसका प्रचार प्रसार कर नहीं पाएंगे, इसलिए इधर से निकल चलो, और सब निकल आए। तो बड़ा संतों महात्माओं का बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य, इस खेल को कोई जानता नहीं है। अभी हमारे